तुषार पाखरे सौम्या के प्यार में पागल हो चुका था। वह अपनी माँ से कहता कि माँ, मैं सौम्या के बगैर नहीं रह पाऊंगा। तुषार पाखरे पढ़ने लिखने के बाद में एक छोटी सी नौकरी लगभग 30,000 के वेतन की करने लगा था और अपने वेतन का ज्यादातर भाग सौम्या के पीछे खर्चा कर देता था। सौम्या भी खुश रहती थी, लेकिन तुषार पाखरे की माँ कहती कि बेटा, इतना ज्यादा लड़की के पीछे रुपया खर्चा करना अच्छी बात नहीं है। वहीं पर तुषार पाखरे अपनी माँ को समझाते हुए कहता कि माँ, मैं आस्की 2 का हीरो हूँ और सौम्या मेरी हीरोइन है। मैं सौम्या के बगैर नहीं जी सकता। ये बातें बताते बताते तुषार पाखरे की माँ रोने लगती है और कहती है कि तुषार पाखरे को मैंने बचपन से माँ और बाप दोनों बन करके पाला है और आज जो है तुषार पाखरे आत्महत्या करके मुझको अकेला छोड़ करके चला गया है। लेकिन वहीं पर किरण पाखरे कहती हैं कि मेरा बेटा दिल का इतना कच्चा नहीं था कि वो आत्महत्या कर ले, उसको जरूर किसी ने मरवाया है। और तुषार पाखरे की मां किरण पाखरे का कहना है कि उसके हत्या में जरूर और जरूर सौम्या का हाथ है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इस कहानी का घटनाक्रम क्या है और ये कहानी कैसे शुरू हुई और आखिरकार इसका इतना दर्दनाक अंत कैसे हुआ। चलिए जानते हैं। तुषार पाखरे वर्तमान में 24 बड़ा गांव गेट के बाहर मोहल्ले में एक मकान में रह रहे हैं। तुषार पाखरे की मां का नाम किरण पाखरे है और किरण पाखरे के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा शादीशुदा है और अपने परिवार के साथ में दिल्ली में रहता है। वहीं पर बेटी की भी शादी हो चुकी है, जो झांसी में ही दूसरे मोहल्ले में रहती है। जब तुषार पाखरे 7 साल का था तो इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से अब तक केवल घर में तुषार पाखरे और तुषार पाखरे की मां किरण पाखरे ही अकेले घर में रहते हैं। वहीं पर जब ये छोटा था तो उसी मोहल्ले में कोचिंग में पढ़ने जाया करता था। कोचिंग में पढ़ने के दौरान ही सौम्या से दोस्ती हो जाती है और वर्तमान में इनका घर ओरछा के पास था। वहीं पास में सौम्या साहू का भी घर था। तुषार 2019 में राजीव सर के यहाँ कोचिंग पढ़ने जाया करता था। वहीं पर सौम्या भी कोचिंग पढ़ने जाया करती थी। सौम्या से तुषार की दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में कब बदल गई इनको पता ही नहीं चला। यहीं पर पढ़ते हुए तुषार की नौकरी लग गई और तुषार भोजला मंडी में काम करने लगा। उसका वेतन लगभग 30,000 रुपए के आसपास वेतन था, जिस वेतन का ज्यादातर पार्ट वह सौम्या के पीछे खर्चा कर देता था। सौम्या बहुत खुश रहती थी, इनके घर भी आया जाया करती थी और वो तुषार से शादी भी करने के लिए राजी हो गई थी और यह बात दोनों परिवार वालों को भी पता थी। दोनों परिवार वालों के बीच में एक बार बातचीत हुई थी, जहां पर दोनों परिवार वाले राजी हो गए थे कि चलिए हम अपने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। दरअसल यहाँ पर एक मैं बात और आपको बता दूं कि सौम्या ओबीसी कास्ट की थी, साहू कास्ट की थी और यहीं पर तुषार पाखरे एससी कास्ट का था, खटिक जाति से था। एक दिन ऐसा आता है कि तुषार की उस भोजला मंडी से नौकरी छूट जाती है। नौकरी छूटने के बाद में वो दूसरे वहां नौकरी करने लगता है, एक शिवम कलर लैब के नाम से एक दुकान में नौकरी करने लगता है। वहां पर उसका वेतन बहुत कम था, 19,000 के आसपास, जो उसके परिवार में ही भरण पोषण में खर्चा हो जाता था। यहाँ पर सौम्या को वह खर्चा नहीं दे पाता था, इसलिए सौम्या अब तुषार से दूरी बनाने लगी थी और इनका आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा भी हो जाता था। एक दिन की बात है कि तुषार सौम्या को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन सौम्या मिलने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी और मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगी, क्योंकि तुम एससी कास्ट के हो और मैं ओबीसी कास्ट की हूँ और हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। यहाँ पर तुषार का एक दोस्त था जिसका नाम था ऋषि तिवारी।
ऋषि तिवारी बताता है कि 6 फरवरी के दिन, जिस दिन तुषार की मम्मी अपनी रिश्तेदारी में गई हुई थी, उस दिन तुषार ने मुझसे कहा था कि सौम्या से मेरी एक बार बात करवा दो। लड़ाई होने के बाद में इन दोनों की बातें ऋषि तिवारी के माध्यम से ही हुआ करती थी। 6 फरवरी के दिन ऋषि तिवारी सौम्या को लेकर के तुषार के घर आता है और छोड़ करके चला जाता है। ये ऋषि तिवारी के अनुसार मैं कहानी बता रहा हूं। लगभग 15 मिनट रुकने के बाद में सौम्या वहां से निकल जाती है, और जैसे ही वहां से निकलती है, अब ये सौम्या के अनुसार मैं आपको कहानी बता रहा हूं। सौम्या से जब पूछा गया तो सौम्या बताती है कि ऋषि तिवारी जब मैं वहां मुझे छाड़ के चला गया तो करीब मैंने उससे 15 मिनट बात की। 15 मिनट के बाद में मैंने वहां से निकल लिया, और निकलने के बाद में रास्ते में मुझे पता चला कि मेरा पर्स वहीं पर छूट गया है। मैं वापस दोबारा उसको लेने के लिए गई थी तो तुषार फंदे में लटका हुआ मिला था। मैंने उसको नीचे उतारा, और नीचे उतारने के बाद में मैं फिर से वहां से चली गई। अब यहाँ पर तुषार की मम्मी बताती हैं कि 6 फरवरी को अगर मैं अपने रिश्तेदारी में ना जाती तो मैं अपने बेटे के ऊपर निगाह रख लेती और वह बेटा मेरा इस तरह का कदम नहीं उठा पाता। लेकिन वो एक शब्द और जोड़ती हैं कि 15 मिनट के अंदर ये सब हुआ है। और वो कहती हैं, किरण पाखरे, तुषार पाखरे की मम्मी कहती हैं कि यहाँ पर सौम्या की अकेले की हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे बेटे को फांसी के फंदे से नीचे उतार सके। उसका कहना है कि मेरे बेटे को सौम्या ने मरवाया है, और सौम्या मरवाने के बाद में उसको फांसी पर लटकवाया है, और लटकवाने के बाद में स्वयं उसको उतरवाया है। ये सब 15 मिनट के अंदर ही इतना कुछ हो सकता है, ये असंभव है। सौम्या झूठ बोल रही है कि मैं केवल 15 मिनट रुकी हूं, ये किरण पाखरे कह रही हैं। और किरण पाखरे का एक और कहना है कि मैं अब ये चाहती हूं कि मेरे बेटे की मृत्यु की जांच हो कि आखिरकार ये मरा कैसे। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं लगाती, लेकिन इतना जरूर चाहती हूं कि इसकी जांच पड़ताल जरूर होना चाहिए कि मेरा बेटा मरा कैसे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।